वार्ड नंबर 20 के मसाइल पर एक्शन मूड में आमीन शब्बीर। पानी सप्लाई टाइम फिक्स और पावर सिस्टम दुरुस्त करने का मुतालबा। मालेगांव के वार्ड नंबर 20 में अवामी मसाइल को लेकर नौमुंतखब कारपोरेटर आमीन शब्बीर एक्शन मूड में नजर आए। मेयर के इंतखाब के बाद आवाम का शुक्रिया अदा करने घर घर दौरा किया गया तो आवाम ने दो बड़े मसाइल की निशानदही की। पहला, पानी सप्लाई का वक्त मुकर्रर किया जाए और दूसरा, पावर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने का मुतालबा था। इसी सिलसिले में आज कॉरपोरेटर आमीन शब्बीर ने प्रभाग नंबर 4 के मुताल्लिका अफसरान से मुलाकात करके फौरी हल पर बातचीत की। ताहम दफ्तर पहुंचने पर कई और अहम अवामी मसाइल सामने आए और अफसरान की गैर हाजिरी पर कॉरपोरेटर ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फ़ोन पर अफसरान को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने की हिदायत दी। कॉरपोरेशन दफ्तर में जन्म दाखिला, मैयत दाखिला, घर पट्टी और पानी पट्टी जैसे कामों के लिए आने वाले शहरी शदीद परेशानी में नजर आए। आवाम का कहना है कि कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी पावर बंद होने की वजह से काम रुक जाता है। कॉरपोरेटर आमीन शब्बीर ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि 1000 करोड़ रुपए बजट रखने वाली कॉरपोरेशन अगर आवामी सहूलत के लिए इन्वर्टर की सहूलत नहीं दे सकती तो हम आवामी सहूलत के लिए चंदा देने को भी तैयार है। यहाँ पर जो वाटर सप्लाई का जो मामला था, पानी जो वक्त के ऊपर नहीं आ रहा, तो वो ताल्लुक से हम लोग गवर्नर साहब और इनके पास बैठ के बातचीत करके हमारे को जो 9 जोन है 20 नंबर वार्डों में हमको दिन में पानी होना, रात में पानी देंगे तो हमसे पूरा कोई नहीं हुआ, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर रमजान लगने वाला है। तो क्या बातचीत हुई, क्या करेंगे ना, करना है ना। हमने उससे मुद्दा पूछे कि हमारा पुराना वक्त जो था, आज से 4 साल 3 साल 5 साल पहले जो आता था, उसका वो शेड्यूल कहाँ है। तो गोल मोल देके हमको जवाब देने वाले थे वो, और जवाब दिए। शेड्यूल बजाए तो शेड्यूल बजाए बताए भी ना हमको, तो उसका कोई वक्त के ऊपर कोई टाइमिंग वमिंग बताया नहीं, इधर उधर करके बताया उन्होंने। तो जो हमारा टाइमिंग था, हमने ये बोला कि हमको हमारी टाइमिंग पे पानी होना, क्या हमको किससे कुछ लेना देना नहीं है, खाली हमारा वक्त को जो पानी था सुबह का वो होना। तो उन्होंने हमसे वादा करके 1-2 दिन में हम लोग को मसला हल करके देंगे। अगर 1-2 दिन में मसला हल नहीं हो तो आपका आइंदा का लाया क्या? नहीं तो उसके लिए हम लोग उनको ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था, हमारा अपना हक मांग रहे। हमारा जब आता था गुरुवार वार्ड में सुबह के टाइम 10 बजे 11 बजे 12 बजे, वो हक हमारा हम मांग रहे। इनसे हम जबरदस्ती कोई टाइमिंग नहीं बदली करने का बोल रहे। हमारा जो हक था, जोन हमारा बदल था, वो हक मांग रहे हम। दूसरा कोई हक वगैरह नहीं मांग रहे, उनको देना है। हमारा जो टाइमिंग, हम टाइमिंग पे लेंगे उसको। वार्ड नंबर 20 में पानी के अलावा भी कई मसाइल है, उनके हल के लिए आप को वो जो यहाँ का सिटिंग मेंबर था 8 साल इस्लामाबाद का, लोगों ने पार्सल तो वापस भेजे, हमको तो करना है। ये मसाइल जो थे उनके टाइम के थे, हम तो धीरे धीरे उसको हल कर रहे ना। अभी देखो 15 दिन से महापुर का चुनाव, 15-20 दिन हो गए हमको चुन के आने के लिए। कुछ हमारे मेंबर बाहर चले गए थे। आसिफ भाई ने हमको ये बोले कि 1-2 लोग यहाँ रहो, और बैठ के पूरी साफ सफाई, पानी का मसला, गटर का मसला हम लोग कर ही रहे ना। वो पावर का मसला, डीपी उड़ गई, कम से कम 12-13 डीपी उड़ी, वो करे। सुबरात के दिन पूरे जितने थी सुबरात की रात में पूरे एरिया के अंदर फ्यूज चले गए और तार टूट गए। उन दिन रात में लग के हमने सब काम करे। वो काम चालू है ना, बंद थोड़ी कर रहे हम लोग। ये जो पुराना आगेला था ना, वो हमको उठाना पड़ रहा है। और अल्लाह के करम से महीने 15 दिन के अंदर ये शेड्यूल हम पूरा क्लियर करके रख देंगे। लोगों की तकलीफें जो है, पावर की तकलीफ है, नल की तकलीफ है, साफ सफाई की तकलीफ है, 1 महीने के अंदर अल्लाह चाहे तो पूरा रास्ता निकाल के हम हल कर देंगे। और हमको करना ही है। लोगों ने हम पे भरोसा करके वोट दिए ना, वो हम उस पर खरा उतरेंगे हम लोग। आना हुआ है, यहाँ पर क्या बात हुई? हम लोग तो आज इस सिलसिले में आए थे कि हमारे वहाँ प्रभाग में जो कर्मचारी वक्तों पर ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कोई छुट्टी मार दे रहे हैं, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर जन्म दाखिले का है। यहाँ पर आवाम पब्लिक जो है ना 3 मंजिला चढ़कर ऊपर आती है, उसके बाद यहाँ आने के बाद 2-2 3-3 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी उनको दाखिला नहीं मिलता। और आज सुबह से तो हम लोग 11 बजे से यहाँ पर है मौजूद। हमने देखे यहाँ पे 2 से 3 मरतबा पावर जा चुकी। पावर के जाने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मशीनरी है, यानी इन्वर्टर कोई काम कर नहीं रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर कंप्यूटर बंद है, और वो कंप्यूटर बंद होने की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस सिलसिले में हमने लाइट इंस्पेक्टर से बात की, आयरे साहब से, और यहाँ पर जो मानदान के ऊपर उमेश करके है उससे भी बात की है। और यहाँ पर प्रभाग अधिकारी शायद पिकनिक पे गए, हमको ऐसा लग रहा। प्रभाग अधिकारी जब यहाँ पर रहता ही नहीं है। और हमने ये भी मांग की है, और इंशाल्लाह हम जो मांग कर रहे हैं, और अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो हम ये प्रभाग नंबर 4 को ताला लगा देंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, और ना एक अधिकारी को यहाँ से निकलने देंगे। यहाँ पर इतनी बेतरतीबी का काम हो रहा है कि एक दाखिले के लिए 3-3 4-4 महीने से लोग चक्कर मार रहे हैं।
और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 3 मंजिला चढ़ने के बाद उनका काम नहीं होता। अभी 2-3 कम से कम देखो आज कितनी भीड़ लगी है वहाँ पर जन्म दाखिले के ऊपर, उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि पावर नहीं है। तो इन्होंने कम से कम ये मेंटेनेंस तो देखने होना, इतनी लापरवाही चलेगी नहीं। हम कोई ठेकेदारी करने के लिए यहाँ आए नहीं, हम आवाम ने हम पे भरोसा किया, उसके काम करने के लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको केस बनाना पड़े, 353 हमारे ऊपर दाखिल हुआ चलेगा, आवाम के लिए हम केस बनाने के लिए तैयार है। बाकी अधिकारी को अपनी मनमारी हम करने नहीं देंगे। और शासन 3 साल से चल रहा था, उन्होंने एक इन्वर्टर भी नहीं लगा पाया। 1000 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन, ये नाकारा कारपोरेशन, इसने 10,000 15,000 का एक इन्वर्टर नहीं यहाँ शिफ्ट की लगाई नहीं प्रभाग में। यहाँ पर तुम देख लो, अगर यहाँ पर इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर की वजह से जो दिक्कत हो रही, जो परेशानी हो रही है, और यहाँ पर बैठ के सिर्फ गप्पे मारे जितने भी कर्मचारी है, चाहे बांधकाम का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे पानी प्रोडक्ट, सब यहाँ पर आते गप्पे मारते और 1 बजे छुट्टी डालते, तो उसके बाद 4-5 बजे यहाँ पर ड्यूटी पे आते। ये ऐसी शिकायत हमको पब्लिक की तरफ से मिल रही है। अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेगा? हम अधिकारी को खिलाफ हम इंशाल्लाह, हमारी महापुर मैडम है, महापुर साहब और हमारे गढ़ नेता खालिद हाजी साहब है, इन लोगों को हम शिकायत करेंगे और जितने हम इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर 35 चुन कर आए, इसके खिलाफ एहतजाज, धरना, जो करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, इंशाल्लाह इख्तिदार में है हम, तो ये निज़ाम हम इंशाल्लाह दुरुस्त करेंगे। देखिए सर, ये 4/12 का ये मेरी अम्मी का दाखिला है, मैयत का दाखिला। 4-5 मरतबा कई बार आ चुका मैं, प्रभाग अधिकारी दिखते नहीं। अब शिकायत किसके पास करना, इनकी कामगारों की, जो कामगार है, शिकायत किसके पास करना। मैं खुद परेशान हो गया, काम धंधा छोड़ करके मैं खुद यहाँ पे आता हूँ और फिर वैसे वापस चले जाता हूँ, पर ना प्रभाग अधिकारी दिखते हैं, ना कोई नहीं दिखता है। भाई यहाँ पर आया तो 6 साल हो गए। ये बच्ची का जन्म दाखिले के अंदर नाम बीमार कब कर दे रहे, कभी ये लिपि कब कर दे रहे, कभी हर बार जब सिद्धा करा रहा, जब कुछ न कुछ गलत करे उसके अंदर। कर्मचारी तो यहाँ पर ऐसे भी है कि यार मराठी नाम में गलती कर देते, फिर उर्दू नाम में गलती करते। उनको लिख के देने के बाद भी कि उसके ऊपर लिख के, जैसे माजिद के अंदर MAJID आएगा तो MAJEED कर दे रहे। बार बार ये 5, 7, 8 मरतबा मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद भी अभी तक उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हुआ। अभी भी इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी इस वक्त दिया माजिद का मराठी के अंदर दाल आएगा तो मजीद कर दिए। बार बार यही काम मतलब लिख के देने के बाद भी, तो मेरा ये मुतालबा है कि यार आप मराठी मानुस के साथ साथ 2 उर्दू मानुस में को महापुर साहबा से ये मेरा अर्जी है कि यहाँ पर ऐसी जो बार बार महिलाओं को प्लस मर्दों को जो यहाँ तकलीफ का सामना करना पड़ता, काम धंधे छोड़ के आते, फिर आधार के लिए उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो बार बार इस तकलीफ को दूर किया जाए ताकि हमको भी राहत मिले और हम आप लोगों के लिए दुआ करते रहें। शहर में बुनियादी सहूलियात का मसला कब तक हल होगा, आवाम को अब अमली इक़दामात का इंतज़ार है। देखते रहिए इंसाफ टीवी इंडिया। अगर आपने अभी तक इंसाफ टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।